नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, बहुत सारे स्टूडेंट से बोला कि सर एक वीडियो इस पे बना दीजिए कि सर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में वाइवा में क्या क्या पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आप जान पाओगे कि अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हो, सेकेंड ईयर में, तो आप वाइवा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का किस तरीके से दे सकते हो। तो यहाँ पर 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको आप जान लेते हो तो आप निश्चित रूप से वाइवा में अच्छे नंबर गेन कर पाओगे। दोस्तों देखिए, आप जितने भी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, चाहे BHU हो, चाहे DAV कॉलेज हो, चाहे कोई भी DDU हो, कोई भी कॉलेज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आपने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग लिया है तो आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान रखने हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सेकंड ईयर में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में टैली है, ठीक है, तो आपके कॉलेज में क्या करवाया जाता होगा? आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, मुझे पता है यहाँ तक, ठीक है। टैली का प्रैक्टिकल होता है, उसमें सर क्या क्या बताते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। आपके कॉलेज में चलता होगा टैली का प्रैक्टिकल। जी हाँ, आपके कॉलेज में क्या चलता है? टैली का प्रैक्टिकल चलता है, ठीक है। सर टैली के प्रैक्टिकल में हमें लगता है कि सब कुछ आपको बता चुके होंगे, ठीक है, कि कंपनी कैसे बनता है, कंपनी क्लोज कैसे होता है, कंपनी शट कैसे होता है, कंपनी अल्टर कैसे होता है, कंपनी का नाम कैसे बनाते हैं, उसमें कैसे भरते हैं, वो सारे प्रोसेस आप जान चुके होंगे, ठीक है। बेसिक नॉलेज, आपको जितनी बेसिक नॉलेज, जैसे सेल्स का, जैसे हमें सेल्स का एंट्री करना है, सेल्स वाउचर खोलना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होगा, परचेज वाउचर खोलना है तो कौन सा वाउचर होगा, हमें पेमेंट करना है तो कौन सा वाउचर होगा, हमें क्या करना है, रिसिप्ट करना है तो कौन सा वाउचर होगा। तो इस तरीके से आपके 8-10 पॉइंट तो आपको मुझवानी में गिनवा सकता हूं, जो बेसिक पॉइंट है और जो हर जगह यानी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग लेते हो सेकंड ईयर में, तो इन सभी क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है। सामने वाला एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताओ हमें ए नाम की कंपनी बनानी है, हम कैसे बनाएंगे, कैसे, हम मान लो टैली खुला हुआ है, वो आपको बोल सकते हैं कि हमें ए नाम की कंपनी बनानी है, हमें किस फंक्शन को दबाएं कि कंपनी बन जाए। तो आप बताओगे ना कि सर हम पहले जाएंगे कंपनी इन्फो पे, वहां पे क्लिक करेंगे, फिर हम ऑप्शन होता है सर्च कंपनी, क्रिएट कंपनी, सर्च कंपनी, अल्ट कंपनी, तो हाँ बताओगे ना कि सर हमें नया कंपनी बनाना है तो क्रिएट करेंगे, अगर हमें सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करेंगे, बनाया हुआ है, अगर हमें सर्च करना है मतलब बंद करना है तो बंद करेंगे, और अगर कुछ चेंजिंग करना है तो अल्ट कंपनी करते हैं, ठीक है। इतना आपको पता होगा, तो चलो भाई इतना बता दिए। अब आपको पता होना चाहिए कि कंपनी में हमें GST नंबर भरना तो कैसे भरा जाएगा, GST नंबर कितने डिजिट का होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। कंपनी अगर बाहर की है तो उसमें कुछ रूल होता है क्या, तो ये सब बेसिक नॉलेज आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। कंपनी बन गई, कंपनी आपने खोल लिया, अब आप वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ हमें अगर किसी हमने क्या है माल बेचा, उसकी सेल की एंट्री करनी है, तो कौन से फंक्शन से, शॉर्टकट फंक्शन सेल्स का वाउचर खोल सकते हैं बिना माउस को यूज किए। तो आप बताओगे ना सर कि हम क्या करें, फंक्शन एफर्ट करेंगे। अगर हमें परचेस करना है तो अगर मान लो बोल दिया कि परचेस हम किए, कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे, तो बोलोगे फंक्शन F7 यूज करेंगे। आपको बोला है कि पेमेंट का किया है तो F5, रिसीव किया है तो इस तरीके से क्या है, जर्नल है। ये सब का आप पहले क्या करोगे, लाइन से देख लोगे, F1 से F10 तक, कितने से, F1 से टू F10 तक क्या है, आपको सारे इंफॉर्मेशन पता रहना चाहिए। बैलेंस शीट खोलना है तो पता रहना चाहिए बैलेंस शीट कैसे खुलता है, PL खोलना है तो पता रहना चाहिए PL कौन सा की दबाने से PL खुलता है। ये सब बेसिक नॉलेज है, ये हर बच्चे को पता रहना चाहिए, ठीक है। अब ये जब कहना कि सर हमको नहीं बताया गया, नहीं बताया गया तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है। पता सबको रहता है, पता रहना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। हाँ, तो देखो ये बेसिक नॉलेज था जो आपको पता ही पता रहना है, उसमें कोई दो रहने पता नहीं है, क्योंकि क्लास भी चली है, बताए भी होंगे सर, ठीक है। तो ये हो गया क्या क्या मैंने बताया, टैली की बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ना है आपको अच्छे से, ठीक है, बेसिक लिख दे रहा हूँ। उसके बाद कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, कंपनी बनाई कैसे जाती है, सर्ट कैसे की जाती है, क्रिएट कैसे की जाती है। उसके बाद जितने भी फंक्शन है F1 से लेके F10 तक जितना भी होता है सब पढ़ डालना, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा हार्ड हो सकता है कि हार्ड पूछे, लेकिन हार्ड पूछते नहीं है, पूछ देंगे कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होता है, पूछ सकते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होता है, थ्योरी भी पूछ सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होता है पूछ देंगे कि बताओ हमें अगर किसी फर्म का अकाउंटिंग करना है तो उसमें कौन कौन सॉफ्टवेयर आता है, टैली आता है, मार्ग आता है,
इस तरह करके बहुत सारे आते हैं, आप देख लीजिएगा 3-4 सॉफ्टवेयर का मुजवानी नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप बेसिक नॉलेज रखिए, बहुत डीप पढ़ने का। पूछ लेंगे टैली क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, पूछ लेंगे अकाउंटिंग क्या होता है, तो ये सब किसका अंदर आता है, टैली के कंप्यूटर अकाउंटिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। उसके बाद पूछ सकते हैं, मान लो पूछ लिए बैलेंस शीट खोलना है, चलो बैलेंस शीट का सॉफ्टवेयर बताओ, पीएल खोलना है, पीएल का सॉफ्टवेयर बताओ, ठीक है। बोल दी कि भाई हमने क्या है, इस पर्सन को माल बेचा, इसका लेजर कैसे खोलेंगे, तो Ctrl+L खोलेंगे। अगर मान लो बोल दिया कि इस पर्सन को हमने बेचा है, इसके नाम में चेंजिंग करना, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लेजर में जाके अल्ट लेजर करेंगे, तो लेजर उसका खुल जाएगा, उसमें हम नाम चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से पूछेंगे, बेसिक नॉलेज आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। आपके अगर आपने बुक लिया होगा तो बुक में सब आपके इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको नहीं पता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो फटाफट पढ़िए, सब स्टार्ट हो गया है। आज कितनी तारीख है, आज 29 तारीख, यानी आपके पास कल भर का समय है। तो बी प्रिपेयर फॉर एग्जाम, ठीक है, तैयार हो जाइए, मस्त एकदम जाइए। सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत टफ सब्जेक्ट का पेपर नहीं पूछते हैं, वो बेसिक 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने 2-4 में से अगर आधे से ज्यादा बता दिया है, आधा भी बता दिया है, निश्चित रूप से आप फर्स्ट डिवीजन उसमें पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और क्या करना है, जितना मैंने साल लगभग बता दिया, थ्योरी पढ़ लें थोड़ा सा, अकाउंटिंग क्या होता है, कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या होता है, टैली क्या होता है, टैली का सॉफ्टवेयर कैसा होता है, इसमें कब बना था, कब आया था, इसका ओरिजिनल फॉर्म कब आया था, इसमें कोई अपडेट तो नहीं, ये सब नॉलेज आपको रहना चाहिए, नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये इतना पढ़ लो, इतना के लिए काफी है, बाकी जो होगा देख लेना, ठीक है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि सर आपको बहुत इतना भी नहीं होता है, ठीक है। सर को पता है कि हमारे कॉलेज की भी रेपुटेशन है, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, फर्स्ट क्लास का पेपर जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, इतना पढ़ लेना, फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओगे। चलिए आज के लिए इतना ही, ब्रेक लो, आराम करो, तैयारी करो, मस्त होकर पेपर देना है, ठीक है।